ITI Academy 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करेंगे और ये नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 171 से शुरू होगा। ये वैसे विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि ITI फिटर ट्रेड से कर रहे हैं या किसी मैकेनिकल ट्रेड से कर रहे हैं, जैसे टर्नर, वेल्डर या फिर जो है मैसनिस्ट ट्रेड से कर रहे हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम बिहार में हो रहा है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो है ALP की जो एग्ज़ाम हो रही है, रेलवे ALP की एग्ज़ाम या टेक्नीशियन की एग्ज़ाम, तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड आते हैं। तो इसको देखेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लें और इसके साथ साथ हम लोग ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 ये कह रहा है बेंट स्नीप का उपयोग क्या है। अब ये बेंट स्नीप क्या होता है, स्नीप क्या होता है, इसको पहले जाने कि ये स्नीप, ये जो टर्म दिया हुआ है ये क्या है। स्नीप एक जो है आपका औजार है जो कि सीट मेटल वर्क्स जो है, सीट मेटल SMW, सीट मेटल वर्कर्स जो SMW एक ट्रेड है किसमें, ITI में, उसमें ये औजार देखने को मिलता है। और ये आपको वहाँ पे भी मिलता है जहाँ पे बक्सा वगैरह बनता है या फिर जो है जहाँ पे अलमीरा वगैरह बनाया जाता है, वहाँ पे इस तरह का स्नीप का प्रयोग किया जाता है। अब ये स्नीप जो है कैंची के तरह का एक औजार है। कैंची से हम अमूमन क्या करते हैं कि कोई भी जो आपका पेपर होता है उसको काटते हैं, लेकिन स्नीप से हम गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट को काटते हैं। यानी कि जो सीट जो कि जिस चदरे से आपका जो है क्या बनता है, बक्सा बनता है या फिर ड्रम बनता है या फिर अलमीरा बनता है, उसको काटने के लिए इस स्नीप का प्रयोग करते हैं। इसकी भी एक लिमिटेशन है कि उतने mm का जो है मैक्सिमम थिकनेस का, उतने मैक्सिमम थिकनेस का वो स्निप से हम काट सकते हैं, उसके बाद हम नहीं काट सकते हैं। तो उसकी भी लिमिटेशन है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब ये बेंट स्नीप जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो बेंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ, तो स्निप तो है, कैंची तो है, लेकिन आगे में उसका इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम बेंट स्नीप कहते हैं। और बेंट स्नीप का प्रयोग सर्कुलर कट के लिए किया जाता है, यानी कि सर्कल में कोई चीज को काटना है, यानी कि ड्रम का जो है वो ढक्कन बनाना है, तो वो भी एक सर्कल के रूप में रहता है, उसमें काटने के लिए इसी तरह का बेल्ट स्नीप का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 171 का क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 क्या कह रहा है उसको जरा हम लोग देख लें। ये कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ द लीवर शियर मार्क्स एज एक्स। लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है। तो यहाँ पे एक्स के रूप में यहाँ दिया हुआ है और इसका नाम बताना है। तो यहाँ पे ये जो है ये लोअर ब्लेड होता है। क्या होता है? लोअर ब्लेड होता है। और ये जो है किस तरह का है? ये हैंड shear मशीन है, ठीक है ना, हैंड shear मशीन, हैंड shear मशीन है। यानी कि हाथ से इस हैंडल के जरिए, ये क्या है? हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ के जब क्या करते हैं, इस हैंडल को पकड़ के क्या करते हैं, जब दबाते हैं तो यहाँ पे एक नीचे में ब्लेड लगा हुआ रहता है और ऊपर में एक ब्लेड लगा हुआ रहता है। इस दोनों के बीच में हम क्या रखते हैं, चदरे को रखते हैं और फिर कटिंग का काम करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है, एक्स वाला पार्ट है, ये क्या है? लोअर ब्लेड को दिखाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 को जरा देख लेते हैं। नेम द सीट मेटल ऑपरेशन। इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा और भी हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। 173 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो है एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर के बारे में पूछ रहा है कि ये फिगर क्या है, किस तरह का ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। तो ये जो है आपका शीट मेटल SMW, शीट मेटल वर्कर्स में इस तरह का एक ऑपरेशन होता है जिसको हम ग्रूविंग कहते हैं। ये जो होता है ये हैंड ग्रूवर होता है। हैंड क्या होता है? ग्रूवर, ठीक है ना, हैंड ग्रूवर होता है।
और इसी से ग्रूविंग का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो ग्रूविंग का काम करते हैं। और यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो भी ग्रूविंग ऑपरेशन हो रहा है। ग्रूविंग ऑपरेशन में होता क्या है, सीम्स को लॉक किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो दो चदरा है, चदरे के को आपस में जब जोड़ देते हैं तो उसको फोल्ड कर करके, ताकि किसी भी तरीके से उसमें लीकेज ना हो, तो उसके लिए इस तरीके का ग्रूविंग का ऑपरेशन करते हैं। एक दो बार फोल्ड करते हैं ताकि जो है किसी तरह का लीक ना हो, किसी तरह का जो है, तो इसके लिए ही हम क्या करते हैं, हैंड ग्रूवर्स का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ये बॉल पेन हैमर ये दिखाया गया है। तो बॉल पेन हैमर्स को ये हैंड ग्रूवर रख के और जब मारते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जो एक दूसरे के ऊपर जो लेयर बना हुआ है इस तरीके से, तो ये सीम लॉक हो जाता है, आपस में जो है बैठ जाता है, अच्छे से काफी बैठ जाता है और ये लॉक हो जाता है बिल्कुल, ताकि किसी भी तरीके के उसमें से क्या होता है कि कोई तरह का लीकेज वगैरह होने का चांसेस समाप्त हो जाता है। तो ये एक्चुअली में ग्रूविंग ऑपरेशन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 को देखते हैं और 174 क्या है इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है कि नेम द जिंक कोटेड आयरन। ये जिंक कोटेड आयरन का नाम बताएं। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लैक आयरन, टिन्ड आयरन, स्टेनलेस स्टील और गनवेलाइज्ड आयरन। तो जो भी जो है जिंक कोटेड आयरन, इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। इसका नाम, दूसरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन है, यानी कि जस्ता चढ़ा हुआ लोहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। बाकी जो है टिन्ड आयरन क्या होता है कि जब आप रेडियो वगैरह जब गए होंगे, देखे होंगे कि रेडियो खराब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वायर वगैरह जब जोड़ता है तो वायर में जब उसका जो है वायर को जब जिस पॉइंट पे जोड़ना रहता है तो उसमें वायर को पहले टिनिंग करते हैं, है ना। तो टिनिंग कर लेते हैं ताकि वो अंदर में जो उसका जो स्ट्रेन होता है आपस में एक दूसरे से चिपक जाए, ठीक है। स्टेनलेस स्टील को आप समझ ही रहे हैं और ब्लैक आयरन क्या है इसको भी आप समझ रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 और 175 क्या कह रहा है इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ द स्टील प्लेट हैविंग लेंथ इतना mm, लेंथ दिया हुआ है इतना mm, विड्थ दिया हुआ है यानी कि लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई कितना है, इतना mm है, चौड़ाई कितना है, 50 mm है और इतना mm मोटाई है। और ये जो है 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व है इसका, यानी कि डेंसिटी दिया हुआ है। तो इस प्लेट का वजन की गणना करें, इसका वेट क्या होगा। तो W इज इक्वल टू होता है V इंटू डी, यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना। वॉल्यूम का मतलब हो गया आपका वॉल्यूम, यानी कि ये जो वॉल्यूम होगा किसका वॉल्यूम होगा, इस प्लेट का वॉल्यूम होगा। तो प्लेट में जो है लंबाई चौड़ाई इंटू, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा और इंटू डी हो जाएगा। डी क्या है, घनत्व है ना। डी किसको इंडिकेट कर रहा है, इसके घनत्व को इंडिकेट कर रहा है। तो पहले हम भी को निकाल ले। भी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, एल इंटू बी इंटू एच। चूंकि ये एक तरीके का घनाभ है, यानी कि जो सीट होगा एक तरीके का घनाभ बनाएगा। चूंकि लंबाई चौड़ाई रहेगा और थिकनेस क्या होता है उसका ऊंचाई हो जाता है, तो एच की जगह पे उसका थिकनेस हो जाएगा। तो एल बी एच से आप निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम, ओके। तो L इंटू बी इंटू एच, किसी भी घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई के जगह पे यहाँ थिकनेस है, मोटाई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एल बी इंटू टी लिख सकते हैं, थिकनेस लिख सकते हैं, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा लें अभी फिलहाल के लिए। तो अब L इंटू बी इंटू टी, अब L इंटू बी इंटू एच ही लिखिए। इसके बाद H को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, चूंकि H जो है उसका हाइट है और हाइट के जगह पे यहाँ पे थिकनेस है। तो L की जगह पे L कितना मान है, L का मान देख लीजिए। L का मान है 2000 mm, है ना, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर है, तो ये जितने भी आएंगे वो, फिर इसके बाद B क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, यानी कि 500 दिया हुआ है। B आपका विड्थ और थिकनेस यानी कि मोटाई, जिसको क्या कहते हैं, एच कहेंगे यहाँ पे। तो कितना दिया हुआ है, मोटाई 4 है और ये सारा mm में दिया हुआ है। तो ये जो निकलेगा वॉल्यूम निकलेगा वो किस में निकलेगा, आपका mm
क्यूब निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो घनत्व दिया हुआ है, चूंकि यूनिट हमको सेम रखना पड़ेगा, तो 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर क्यूब में लाएंगे। तो क्यूब है, क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसमें डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब ये 1 2 3 1 2 3 कट गया आपका, और कितना बचेगा यहाँ से आ गया 5 दूनी का 10 और 4, यानी कि इतना हो गया। 4000 क्या निकल गया आपका, वॉल्यूम निकल गया, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 3 शून्य हो गया, और 10 का मतलब, और ये 4 जो है ये इससे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो 4000 ये वॉल्यूम निकल गया। तो इसकी जगह पे कितना लिख लेंगे हम, 4000 इंटू डेंसिटी कितना है जी, डेंसिटी आप देख लो 7.85। अब यहाँ पे क्या है, ग्राम में दिया हुआ है, और ये जो है ऑप्शन किस में है, किलो में है, यानी कि ये जो भी निकलेगा वो किस में निकलेगा, ग्राम में निकलेगा। ओके, तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राम में आ गया, तो अब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, केजी में चेंज करने के लिए, ये चूंकि टोटल ग्राम में निकला, तो केजी में चेंज करने के लिए 1000 से हम फिर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। 1 3 शून्य 3 शून्य समाप्त हो गया। तो अब ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 7.85। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, यानी कि 5 का 20 की शून्य, हाथ में लगा 2, और 8 का 32, 33 34 की 4, हाथ में लगा 3, और 7 28 29 30 31। तो कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो कितना आ गया आपका, यानी कि 31.4 क्या, किलोग्राम। ओके, ये आपका मिल गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो गया। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 31.4 केजी। ओके, तो इसको इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी चीज़ का भी वेट हम जब निकालना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको निकालना है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 176, क्वेश्चन नंबर 176 क्या कहता है, इसको जरा देख लें। क्वेश्चन नंबर 176, विच शीट मेटल इज हाईली रेसिस्टेंस टू द कोरोजन एंड एब्रेसिव, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। मतलब कि जिसमें जंग और घर्षण, जंग और कोरिजन जिसको जो बोलते हैं, कोरिजन और एब्रेशन जल्दी से न लगे, यानी कि उसको जो है प्रतिरोध करता है। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देख लीजिए, कॉपर है, ब्लैक आयरन है, इसके बाद 176 का यहाँ पे ऑप्शन होगा, 176 एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसमें जो होगा ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम जो है जंग और कोरिजन से, दोनों से ही जो है क्या करता है कि प्रतिरोध करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 176 का। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है कि what is the formula to calculate the size across the flat to flat regular hexagon। नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक के साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। तो पहले षट्भुज निकाल लीजिए। पहले षट्भुज क्या होता है, इस तरीके से होगा, और रेगुलर कह रहा है, मतलब कि सभी साइज क्या होंगे, सभी साइड जो होंगे इसके इक्वल होंगे। ओके, कितना हो गया, 7 हो गया क्या, षट्भुज यानी 6 भुजाएं होना चाहिए ना, 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसमें जो है आपका जब निकालते हैं, तो इसका जो है सेंटर मान लो यहाँ हो गया, तो इस तरीके से ये पूरा कितना एंगल हो गया, इस 360, बीच वाला एंगल कितना हो गया, टोटल 360 को डिवाइड कर दो आप 6 से, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि एक एंगल ये जो हो गया, ये सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 6 6 36 60 डिग्री।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल जो होगा यहाँ से यहाँ वाला जो एंगल आएगा ये 60 हो गया। ठीक है, तो ये जब 60 हो गया तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, √3 ए। तो ये वाला जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन शीट मेटल। शीट मेटल में स्टेक का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है ना। स्टेक क्या होता है, स्टेक का मतलब ठेठ भाषा में उसको ठेहा बोलते हैं। जैसे ठेहा पे रख के या किसी चीज पे रख के किसी चीज को जब पीटते हैं, तो उसके लिए जब ठेहा जो रखते हैं उसी को हम यहाँ पे जो है इस भाषा में, टेक्निकल भाषा में उसको हम स्टेक कहते हैं। तो स्टेक जो है जनरली क्या करता है, सपोर्टिंग पीस को सपोर्ट करने का काम करता है। तो बहुत सारे जो स्टेक है जो कि आपका शीट मेटल वर्क्स में बहुत तरह का स्टेक का प्रयोग किया जाता है। उसमें कुछ स्टेक का नाम हम बता रहे हैं आपका कि किस किस तरीके का स्टेक होता है और कैसा स्टेक आपका उसमें होता है। ठीक है ना। तो स्टेक जनरली जो होता है वो आपका ठेहा के काम में आता है, और वो ठेहा दैट मीन्स कि कैसे हम किसी चीज को जो है कैसे हम उसको रख सकते हैं। तो जैसे आपका हैचेट स्टेक होता है ना, बाइक बिग नोज स्टेक होता है, राउंड बॉटम स्टेक होता है, फनल स्टेक होता है, हाफ मून स्टेक होता है। तो ये सारा जो है स्टेक है, और ये सारा स्टेक कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये सारा स्टेक का प्रयोग जो है सीट मेटल वर्क्स में किया जाता है। तो जब आएगा तो उसमें हम लोग और उसके फिगर के साथ देखेंगे कि कौन सा स्टेक का क्या नाम है। इसी में और सारे क्वेश्चंस है, उसमें सब जगह दिया हुआ है। तो वहाँ जब आएगा तो हम लोग फिर फाइनली उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 179 क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर्स। जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग सामग्री जो है क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 177 का, तो सोल्डरिंग में जनरली क्या होता है, प्योर मेटल्स का भी यूज करते हैं और एलॉय का भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है उसका सही उत्तर है ना। सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग कहाँ पे करते हैं, सोल्डरिंग जब किया जाता है जैसे कि वायर वगैरह में जब सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पे जो है प्योर मेटल होता है और उसके साथ साथ एलॉयस का भी प्रयोग करते हैं। तो 179 का ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो गया। चलिए 180 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 180 क्वेश्चन को समझते हैं कि 180 नंबर क्वेश्चन क्या है। विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील्स। स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का उपयोग जो किया जाता है एक्चुअली में सरफेस को मतलब किसी तरीके से ऑक्सीडाइज ना हो सके, उसके लिए हम क्या है फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है स्टील के लिए सोल्डरिंग के लिए अमोनियम क्लोराइड्स जो है फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ये जो है ए जो है इसका सही उत्तर है। ये ब्रास और कॉपर में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन स्टील में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फास्फोरिक एसिड जो है वो एक ऐसा फ्लक्स है जो कि केवल स्टील के सोल्डरिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ फास्फोरिक एसिड नहीं है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसलिए एल्युमिनियम क्लोराइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, जिंक क्लोराइड वगैरह जो है ये भी एक तरीके का फ्लक्स है, जैसे कि ब्रास वगैरह हो गया या फिर इसके बाद जो है आपका तांबा हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सारी चीज़ों में जो है जिंक क्लोराइड्स वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। रेजिन जो है एक तरीके का जो फ्लक्स है जो कि जो पाइन ट्रीज से प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस तरह का जो रेजिन जो प्राप्त होता है पाइन ट्री से जो प्राप्त होता है, यानी कि चीड़ के जो पेड़ होते हैं वहाँ से रेजिन हमें मिलता है। तो ये भी एक तरीके का फ्लक्स है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी तरह जो दिया हुआ है ये सारे जो है फ्लक्स के टाइप्स हैं। और इसमें जो है पूछ रहा है कि स्टील के सोल्डरिंग के लिए तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है स्टील के सोल्डरिंग के लिए इस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ फास्फोरिक एसिड जो है फास्फोरिक फास्फोरिक फोरिक एसिड भी जो है ये भी जो है आपका एक तरीके का फ्लक्स है। ये भी क्या है, एक तरीके का फ्लक्स है। और
इसका भी प्रयोग जो है स्टील में किया जाता है। इसका भी प्रयोग जो है स्टील में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 81 को जरा देखते हैं कि ये क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूविंग? ग्रूवर्स जो है, ग्रूवर्स का जो पर्पस क्या है ना? तो देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूवर? ग्रूवर जो है हैंड ग्रूवर, पहले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था, इससे पहले जो क्वेश्चंस आया था उसमें हम लोगों ने देखा था ग्रूवर्स क्या है। ग्रूवर्स का फिगर्स भी था, तो उसको भी जरा हम लोग देख लें कि यहाँ पे ग्रूवर्स जो है ये दिखा हुआ था, ये ग्रूवर्स है ना? तो ग्रूवर्स है, तो ये इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है और ये पूछ क्या रहा है, इसको हम लोग जरा समझते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रूवर? ग्रूवर का उद्देश्य क्या है? ग्रूवर का उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है। सीम को रिलीज करना, सीवन को कॉम्प्रेस करना, यानी कि सीम को कॉम्प्रेस करना या रिलीज करना, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अगला चलते हैं, क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम्स, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम्स, यानी कि सीम्स को जब क्या करते हैं, क्लोज करते हैं या फिर लॉक करते हैं ताकि किसी भी तरीके से वहां पे लीकेज ना हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रूविंग कहते हैं। ठीक है ना? तो क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम्स। ओके, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182 को जरा देखते हैं। व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट्स? अब देखिए, रिवेट्स के ये निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का नाम क्या है ना? तो रिवेट जो बनता है, रिवेटिंग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पुल बनते हैं, तो पहले क्या होता था कि उसमें रिवेटिंग किया जाता था। प्लेट एक दूसरे के ऊपर प्लेट जो है पत्थर चढ़ा के उसके बीच में रिवेटिंग किया जाता था। तो जो रिवेट होता है वो एक्चुअली में माइल्ड स्टील यानी मृदु लोहा का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ओके, तो व्हाट इज द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिवेट्स, यानी रिवेट्स के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो माइल्ड स्टील जनरली इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, यहाँ पे रिवेट दिखाया गया है, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। नेम द पार्ट मार्क्स एज ए एक्स इन ए रिवेट, है ना? ये एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यहाँ पे जो एक्स जो दिया हुआ है, ये एक है, एक तरीके का रिवेट दिया हुआ है। ये इस रिवेट का नाम क्या है? स्नैप हेड रिवेट। ठीक है ना? इसका नाम है स्नैप हेड रिवेट। ठीक है, इसमें जो है 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो है, ये इसको जो है बॉडी बोलते हैं, यानी बीच वाला पार्ट जो है, एक्स वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? बॉडी। इसको क्या कहेंगे? हेड। और नीचे वाला जो पार्ट है, इसको क्या कहेंगे? टेल कहते हैं। तो 3 ही पार्ट्स होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ से यहाँ तक का जो ये होता है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है ना? डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, तो इतना जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे एक्स में क्या दिखाया गया है, तो ये बॉडी है, यानी कि ऑप्शन बी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे जो एक्स जो मार्क्स किया गया है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो बॉडी को इंडिकेट कर रहा है। ओके, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 184 को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 क्या कह रहा है? विच इज द ऑपरेशन पिग, देखिए यहाँ पे हिंदी में जरा हम पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाले ऑपरेशन का नाम, यानी पिघला हुआ सोल्डर, जब सोल्डरिंग करते हैं ना, तो सोल्डर क्या होता है? वो पिघल जाता है। ठीक है, और वो एरिया को कवर कर लेता है ना, मेटल। ठीक है, ये कह रहा है विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टेड सोल्डर, यानी मोल्टेड पिघला हुआ जो सोल्डर है उसके साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाले ऑपरेशन का नाम, इसी को हम टिनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टिनिंग। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जिक्र किया था कि टिनिंग ऑपरेशन क्या है। तो टिनिंग ऑपरेशन जैसे ही आप देखते हो कि वायर को जब कहीं पे हमको सोल्डरिंग करना होता है, तो उसमें वायर में क्या होता है कि बहुत सारे जो है वायर के स्ट्रेन अलग अलग रहते हैं। तो अलग अलग रहते हैं, तो एक साथ उसको गुच्छे में लाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर टिनिंग ऑपरेशन करते हैं, यानी शोल्डर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो वो सारे गुच्छे जो है, जो उसके स्ट्रेन है, एक साथ जुड़ जाते हैं। उसी मेथड को हम टिनिंग मेथड कहते हैं। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 184 का ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 185 क्वेश्चन नंबर 185 क्या कहता है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है कि व्हाट इज विच रिवेट्स इज यूज इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। देखिए ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेट होता है तो उसका यूजेस भी अलग अलग जगह पे होता है। तो अभी हमने जो है रिवेट्स के बारे में बताया था, तो वहाँ पे हमारे पास केवल क्या था, स्नैप हेड रिवेट था। अभी क्या है, बहुत सारे रिवेट है, काउंटर सैंक रिवेट है, इसके बाद पैन हेड रिवेट है। तो जितने भी जो है रिवेट है तो ये सारे क्या है, प्रकार हैं उसके, और हर अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो भारी संरचनात्मक कार्यों के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है, तो इसको हम पैन हेड रिवेट कहते हैं, है ना। पैन हेड रिवेट जो होता है वो हैवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 185 का ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो गया। ठीक है, पैन हेड। अब स्नैप हेड क्या होता है, ये जनरल वर्क के लिए होता है, जनरल वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है। काउंटर सिंक जो है रिवेट है, तो काउंटर सिंक रिवेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे जो सरफेस है जिसके ऊपर हम रिवेटिंग कर रहे हैं उस सरफेस के बिल्कुल जो है लेवल में आए, उसके लिए हम क्या है, काउंटर सिंक रिवेट का उपयोग करते हैं। ओके, अब कोनिकल हेड का रिवेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग जो है वहाँ करते हैं जहाँ पे कि थोड़ा सा कम शक्ति वाला जो है जोड़ होगा, वहाँ पे हम, यानी कि जहाँ पे कम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है वहाँ पे कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। ओके, हम नेक्स्ट में हम चलेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो आएगा ही कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 186 को जरा देख लें। क्वेश्चन नंबर 186 क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है कि स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल्स का नाम क्या है। स्नैप हेड पहले हमने बताया था, जो रिवेट को दिखाया हमने वो क्या था, स्नैप हेड रिवेट था। उसको सपोर्ट करने वाला टूल्स, तो सपोर्ट करने वाला टूल्स जो होता है उसको हम डॉली कहते हैं, यानी कि एक तरफ से जो गोल वाला जो हिस्सा जो बना हुआ रहता है उसको सपोर्ट केवल करना रहता है। तो सपोर्ट करने के लिए उसी तरह का हाफ सर्कल में एक डॉली बना हुआ रहता है, जो कि आप क्या करते हैं, उससे केवल उसको सपोर्ट देते हैं और ऊपर से पीट के फिर उसके जो है दूसरे एंड को हम फैला के और फिर क्या करते हैं, एक शेप देते हैं उसका। ठीक है ना। तो डॉली क्या करता है, एक्चुअली में क्या करता है, सपोर्टिंग टूल्स है। ओके, ड्रिफ्ट का काम क्या है, ड्रिफ्ट का काम जैसे मान लीजिए कि दो ठो जहाँ पे जोड़ है तो एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप कर दिया हमने, किसको, दो पत्थर को, यानी कि दो पत्थर का मतलब क्या है कि दो थिकनेस वाला, इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे क्या करना है, रिवेटिंग करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रिवेटिंग करना है तो रिवेट हम यहाँ पे डालेंगे, रिवेट हम यहाँ पे डालेंगे और इसको यहाँ पे ऐसा एक रहेगा और ये रिवेट इसमें डाल दिया गया। अब दूसरे हेड तरफ में थोड़ा सा इस तरीके का रहता है, ठीक है, खुला हुआ भाग। तो इसको जो है सपोर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डॉली का। इसको सपोर्ट दे दिया हमने, सपोर्ट देने के बाद दूसरे एंड को इसको भी हम एक शेप देना पड़ता है, ऐसे ऐसे पीट के फिर फैलाना पड़ता है। तो इसको पीट के फैलाने के लिए तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो होल होता है ना, होल को मिलाने के लिए एक जो है ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं कि दोनों होल अलाइंस एक साथ में हो जाए। ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट का प्रयोग क्या करते हैं, होल को अलाइंस करने के लिए। और रिवेट सेट का प्रयोग क्या होता है कि ये दोनों जो है चदरे को एक दूसरे के क्लोज लाने के लिए यहाँ पे अपोजिट साइड से, यहाँ से ऊपर साइड से हम क्या करते हैं कि एक क्या होता है, आप रिवेट सेट को रखते हैं ताकि ऐसे रख के इसको जो है ये दोनों पत्थर एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाए। और रिवेट स्नैप का काम क्या है, रिवेट स्नैप का काम है कि ये अपोजिट एंड को एक शेप देना होता है, पीट पीट के ऐसे ऐसे करके उसको सेट करते हैं। तो रिवेट स्नैप का काम इसको इसी तरीके से गोल आकृति प्रदान करना है और फाइनली ये किस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का रिवेट हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके का रिवेट हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका 186 का
ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो गया। 187 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 187, और इसको जरा देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 187, देखिए यहाँ पे आपको रिवेट का आपको दिख भी गया ज्वाइंट कि किस तरीके का ज्वाइंट होता है और क्या होता है ना। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि नेम द रिवेट डिफेक्ट जोन्स, दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताएं। यहाँ पे देखिए ना, एक ये जो है, एक ये अब चदरा है, दूसरा चदरा ये है, और बीच में स्नैप हेड रिवेट डला हुआ है। इसका एक सिरा ये गोल दिख रहा है और ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन से देखिएगा कि ये थोड़ा सा इस तरफ जो है कम है और इस तरफ ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो हेड बना है या बनाया गया है वो बिल्कुल इसके सेंटर में नहीं है। तो यही इसका डिफेक्ट है कि ये सेंटर में नहीं है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये क्या ऑप्शन है, इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट्स, ये नहीं होगा। बर्स बिटवीन द प्लेट्स, ये भी नहीं होगा। रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विद द सैंक, देखिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर जो है ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विद द सैंक, रिवेट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। ओके, ये सैंक हो गया पीछे वाला भाग, इसको सैंक कहते हैं। तो सैंक के साथ जो है इसका हेड जो है बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो यही एक तरीके का डिफेक्ट्स है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये ज्वाइंट जो होता है वो कमजोर हो जाता है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 को जरा देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 188 क्या कहता है इसको जरा समझते हैं। Which tools used in sheet metal works to describe a circle or arc with a large diameter? ये कई बार प्रश्न पूछा है कि लार्ज जो है किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। शीट मेटल में, है ना, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ट्रैमल होता है, और ट्रैमल का प्रयोग जो होता है बड़े आकार का सर्कल बनाने के लिए, या फिर जो है एक क्या बनाते हैं, बड़े आकार का सर्कल बनाते हैं या फिर आर्क बनाते हैं। देखिए इसमें जो है एक इस तरीके से एक बना हुआ रहता है और दो एंड पे ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। और इस तरीके से एक को यहाँ पे सेंटर में रख के, ये थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें जो है ये हेड जो है आगे पीछे इसमें स्लाइड करता है, ये स्लाइडिंग हेड है, आगे पीछे जाता है। तो ये जो लेंथ होता है काफ़ी बड़ा होता है, इसी वजह से हम बड़े व्यास का सर्कल या चाप बना देते हैं। तो इसी तरीके का ट्रैमल होता है, और ट्रैमल से हम क्या करते हैं, बड़े व्यास का सर्कल या चाप बनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 जरा देख लेते हैं। ऐसे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं, तो सभी प्रश्न आपको उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। वाई बर्स फॉर्म्स ऑन द अंडर साइड ऑफ शीट मेटल्स वाइल सीयरिंग, सीयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाते हैं। तो देखिए जैसे ही सीयरिंग करते हैं, यानी कि जो है काटते हैं किसको, जो सीट को, तो सीट को काटा जाता है, यानी गैल्वेनाइज सीट को जब काटते हैं तो बर बन जाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा धार टाइप का बन जाता है। तो उसमें ज़्यादा क्लियरेंस होने की वजह से आपका उस तरीके का बर बनता है। तो अत्यधिक क्लियरेंस के कारण, यानी एक्सेसिव क्लियरेंस जो है इसी के कारण बर बनता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए 189 का ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 190, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स, एक्स के रूप में जो है नाम जो दिया गया है इसका नाम क्या है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके से जो है एक्स मार्क किया हुआ है, एक्स का नाम क्या है, ये दिया हुआ है एक, इसमें पूछ रहा है कि ये वाला जो है पार्ट यहाँ जो है मार्क किया हुआ है ना, इसका नाम क्या है। तो ये एक तरीके का क्लैंप है, एक दूसरे के बीच क्लैंप लगा हुआ है। ये हैंड शेयरिंग मशीन है, हैंड शेयरिंग मशीन है ना। अभी हमने पहले भी दिखाया था कि जो हाथ से जब कटिंग किया जाता है तो इसी तरह से हैंड शेयरिंग मशीन से ही किया जाता है। इसमें दो ब्लेड लगा हुआ रहता है, एक नीचे में ब्लेड लगा हुआ रहता है और एक ऊपर में जो है अपर ब्लेड लगा हुआ रहता है, और ये हैंडल होता है। इसी हैंडल के सहारे हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या है, ये एक तरीके का क्लैंप है। ओके,
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, अगले फिर पार्ट में हम लोग नेक्स्ट ये को करेंगे। ओके, थैंक यू बहुत।